आजकल आप देश में इंटरेस्ट रेट के बढ़ते और चढ़ते रहने की बड़ी चर्चा सुन रहे होंगे। भारत की इकोनॉमी में आजकल इंटरेस्ट रेट ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आज का रैपिड फायर राउंड स्नेहा के साथ पिछले 3-4 सालों में भारत की इकोनॉमी में हमने इंटरेस्ट रेट का बहुत उतार चढ़ाव देखा, और खासतौर पे जब हम उस पैटर्न की बात करते हैं तो कोविड एरा से लेके अब तक इस पैटर्न को आप कैसे देखती हैं? तो कोविड के चलते 2020 में सरकार ने, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर काफ़ी कम कर दिए थे। अब इससे करना क्या चाहते थे, वो इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ाना चाहते थे। तो आप मतलब कॉरपोरेशंस के लिए बोरोइंग्स सस्ती कर दी गई ताकि वो अपने बढ़ोतरी के प्लान जारी रख पाएँ, और हम जैसे कंज्यूमर्स कार, घर, ये सब लोन लेकर सस्ते में ख़रीदारी कर पाएँ। तो वो बेसिकली ग्रोथ बढ़ाना चाहते थे, उसके आसार बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इससे एक और चीज़ क्या हो गई कि जो सेवर्स हैं वो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके ब्याज दर भी कम हो गए। कट टू मई 2022, जब आरबीआई को लगा हम कोविड के उस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं, तो तब उन्होंने उन रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। और हाल फिलहाल अप्रैल में अभी उस रेट्स की दौड़ पर उन्होंने एक पॉज लगा दिया है। इंटरेस्ट रेट का ये जो उतार चढ़ाव है स्नेहा, बॉन्ड मार्केट में ये इसका असर कैसे दिख रहा है? इस इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के चलते एक हमारा 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, जिसे एक बेंचमार्क माना जाता है इसी बॉन्ड मार्केट, जिसे डेट मार्केट भी कहा जाता है, उसका हालचाल जानने में, आगे के ब्याज दर का क्या ट्रैजेक्टरी रह सकता है वो जानने के लिए। तो इसका असर ये है कि ये जो 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है ये हमें थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है पिछले महीने से, अगर हम कंपेयर करें। दूसरा, अब जो हमारी महंगाई दर है वो आरबीआई का एक बैंड होता है उसके बीच में आ चुकी है, और ये भी हमारे इस रेट को, 10 साल के रेट को नीचे खींचे जा रही है। इस गिरावट का मतलब बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इसमें? जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो जो नए बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं जो अब हायर इंटरेस्ट रेट पर हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जो उनका प्राइस भी ऊपर ले जाती है। तो ये एक रिलेशन होता है बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड के ब्याज दर में। तो क्या स्नेहा ये कह सकते हैं कि ये समय बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे सही समय है? कुछ डेट मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब रेट्स नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। पर फिर मैं बता दूं, ये गारंटी के साथ वो भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते, और कब जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। बट अगर उन डेट एक्सपर्ट्स के जैसे आपका भी मानना है कि रेट्स अब आने वाले समय में गिरेंगे, तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और सरकारी बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका हो सकता है ये एक्सपोजर लेने के लिए, और ये बहुत ही एक आसान तरीका है। अब तो आरबीआई ने एक पोर्टल खोल दिया है पूरा डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और वैसे फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर के लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और डेट फंड्स। अब इसके बारे में और जानकारी के लिए आप आइए धनक.com पे।